महानुभाव, आप सभी लोगों ने हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। पहले मेरा नाम इंस्पेक्टर रणविजय सिंह, और आपके नज़दीक में जो जालंगी का नाम सुना है, तो नज़दीक में जालंगी जो बॉर्डर है उसमें 146 बटालियन बीएसएफ है। उसमें हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का ऑफिस है, और उसी का मैं आईसी हूँ, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का, जो रोशनबाग जो सेक्टर है उस सेक्टर हेडक्वार्टर के अंडर में है। और हमारा जो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कृष्णा नगर से लालगोला तक लगभग 216 किलोमीटर का है। तो इस दौरान जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित या मानव पाचार से संबंधित जो भी केस होता है उनको हम लोग देखते हैं, और हम लोग जनता की हेल्प करते हैं उसके लिए। तो आज रक्तदान महादान के ही कड़ी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया गैलरी फाउंडेशन के द्वारा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बहुत बढ़ चढ़ कर के लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें खुद ग्लोरी फाउंडेशन का जो अध्यक्ष है सुमन, वही 20 बार दे चुका है। तो काफ़ी अच्छा है समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए। और रक्तदान तभी दिया जाता है जब कोई व्यक्ति कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर इसके अलावा किसी को कोई ऐसी कोई लंबी बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है और उसको रक्त की कमी पड़ गया है, तो उसी दौरान रक्तदान दिया जाता है। इसीलिए इसको महादान बोला गया है। और मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और मानव जीवन में अगर आप मानव को बचाने के लिए सेवा कर रहे हैं तो इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं होती है। और ग्लोरी फाउंडेशन इसमें जो काम कर रहा है बहुत अच्छा लगा। और साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि रक्तदान जो है, उस रक्तदान करने से आदमी कभी कमज़ोर नहीं होता है। हमेशा 18 साल से ऊपर जिसका एज है और जिसका वेट मिनिमम माना जाता है 50 केजी, जिसका 50 केजी वेट है और 18 साल से ऊपर जिसका उम्र है, वो रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान स्वैच्छिक होता है, अपनी इच्छा से होता है, उसमें डरने और घबराने की बात नहीं है। और रक्तदान जब आप दे रहे हैं तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जा रही है जिसकी जान को खतरा है। अगर आप वो ऊर्जा उसको बचाने के लिए दे सकते हैं तो इससे अच्छा बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा महादान है। इसके साथ ही मैं कुछ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के बारे में बताना चाहूँगा कि जो मानव पाचार है, मानव पाचार हम लोगों के बीच में होता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि मानव पाचार होता क्या है। तो मानव पाचार में क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डरा करके, धमका करके, मारपीट करके, हिंसक प्रवृत्ति द्वारा उसको पैसे का लोभ या लालच दे करके, नौकरी में भर्ती होने का झांसा दे करके, और उसका तस्करी करना, उसको बिक्री करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शोषण करना, जैसे किसी घर में नौकर बना के रख लेना, लेबर का काम करवाना, बेगार करवाना, और जो लड़कियां हैं उनको सेक्स रैकेट में धकेलना, ये सब मानव पाचार है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। একবারে ইন্ডিয়ান হিউম্যান রাইটসের আছেন, আমাদের 124 জনের রক্ত দিয়েছে যারা রোগীদের, সুধীর শাহ সে আছেন, কামাল উদ্দিন আছেন, আরও সবাই এখানে গুণীজনে আছে। শুধু রক্তের ব্যাপারটা নিয়েই বলা। আমি কার্গিল ফাইটার এছাড়াও ভারতবর্ষের 3টে লড়াইয়ের সঙ্গে আমার
দীর্ঘভাবে লড়াই করেছি। প্রথম লড়াই হচ্ছে 1984 গোল্ডেন টেম্পল ওপি পুরস্কার। দ্বিতীয় লড়াই হচ্ছে শ্রীলঙ্কা 1988 শ্রীলঙ্কার সাথে আমরা ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে শান্তি সেনা হিসাবে আমরা গিয়েছিলাম। আর থার্ড সবচেয়ে বৃহত্তর লড়াই হচ্ছে কার্গিল লড়াই। সেই লড়াইয়ের মানে স্মৃতি আমার জীবনের কাছে একটা মূল্যবান তো আছেই, তাছাড়া আছে অনেক ব্যথা, অনেক দুঃখ, অনেক বেদনা। কারণ আমরা 12 জনের মধ্যে মাত্র 3 জন বেঁচে আছি, আর 9 জনই শহীদ হয়ে গেছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আমি আছি, কেরালার একজন কৃষ্ণা কুমার আছে, আর কোনার ক্যাপ্টেন প্রবীর সিংহ রায়। কিন্তু এই লড়াইটা শুধু আমার দেশের জন্য ছিল। আজকের দিনের লড়াই যেটা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়ার লড়াই। কারণ একটা থ্যালাসেমিয়া বাচ্চা যদি জন্মগ্রহণ করে, তার 6 মাস বয়স থেকে রক্ত দিতে হয়। কার দোষ? কোনো ঈশ্বরের অভিশাপ? কোনো ঠাকুর বাড়ি গিয়ে তাকে অভিশাপ দিয়েছে? না, তার বাবা মার অজ্ঞানতার জন্য। একটা শিশু বাচ্চা 6 মাস বয়স, তাকে রক্ত দিতে হচ্ছে। কেন দিতে হচ্ছে? আমরা নিজেকে জানি না, নিজেকে নিজের মতো করে তৈরি করি না। আমি সেই অবস্থাতে এই রক্তদান, এই রক্ত কোনো প্রাইভেট ফ্যাক্টরিতে হয় না, কোনো খেতিবাড়িতে প্রোডাকশন করা যায় না। এই 125 বার রক্ত দিয়েছে সুধীর সাহা। এই রকম মানুষের জন্য তারা বেঁচে আছে। তাদের শরীরে রক্ত উৎপাদন ক্ষমতা থাকে না। এবার থ্যালাসেমিয়া কি জিনিস? থ্যালাসেমিয়া এমন একটা জিনিস যা বংশগতি থেকে আসে। বাবা মা থাকলে তবেই আসবে বাচ্চা। এবার বাবা মা সেটা জানতে পারে না। আমি একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক দেখে মনে হচ্ছে না। অমিতাভ বচ্চন থ্যালাসেমিয়ার বাহক দেখে মনে হয় না। মিঠুন চক্রবর্তী থ্যালাসেমিয়ার বাহক দেখে মনে হয় না। কিন্তু একটি বাহক আরেকটি বাহককে বিবাহ করলে থ্যালাসেমিয়া রোগী জন্মানোর প্রবল সম্ভাবনা থাকে।